जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा पाइप एंड सिस्टम, यानी नल और टंकी। और आज के इस अकेले से वीडियो में हम पाइप एंड सिस्टम के लगभग सभी सवाल जितने भी टाइप हमारे बनते हैं उसे हम करेंगे। और पाइप एंड सिस्टम के जो हमारा बेसिक नॉलेज है उसको हम कंप्लीट तरीके से अच्छे से हम सीखेंगे। ठीक है, ये वीडियो को मेरे भाई फटाफट जो है जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए ताकि इस नए टॉपिक की हम शुरुआत करें। और अभी सेशन के पहले जहाँ पर आपको इसके बारे में शून्य तक की जानकारी भी नहीं है, क्लास खत्म होने के बाद मेरे भाई जो है आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर जो है वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है दोस्त यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और ये आपको सीखना जरूरी है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। शुरू करें आज का टॉपिक, बताइए। ठीक है, तो मेरे भाई आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, तो पाइप एंड सिस्टम। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो हर जगह पे। पाइप एंड सिस्टम यहाँ पे। अब पाइप एंड सिस्टम का मेरे भाई क्या रोल है, किस तरीके से सवाल इसमें पूछा जाता है, क्या पेपर में इससे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, ये काफ़ी सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो पाइप एंड सिस्टम मतलब आपका नल और टंकी, यानी जितने भी सवाल हो गए हैं आपके नल और टंकी से संबंधित वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम में देखने को मिलते हैं। प्री में आपका एक सवाल फिक्स रहता है कि एक सवाल आपको पाइप एंड सिस्टम से पूछा ही जाएगा, और मेंस में भी मेरे भाई एक सवाल आपका फिक्स रहता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ये प्री में एक सवालों का वेटेज देता है और उसके बाद यहाँ पर आपको मेंस का मेरे भाई एक सवालों का ये वेटेज देता है। ठीक है, तो दोनों में हमारा एक से एक सवाल ये पूछा जाता है। कंसेप्ट कुछ खास नहीं है, ये पूरा टोटली बेस है किसके कंसेप्ट पे, तो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे। ऐसा नहीं है कि पाइप एंड सिस्टम के खुद के अलग से कंसेप्ट होते हैं, इनके सवालों को अलग से बनाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। जो कंसेप्ट आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ाई है वही कंसेप्ट आपको पाइप एंड सिस्टम में भी अप्लाई होते हैं। आ जाइए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर ये है, देखिए। पाइप ए किसी खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। तो पाइप ए यहाँ पर जो है वो खाली टंकी को कितने में भरेगा, तो पाइप ए किसी खाली टंकी को भरेगा मेरे भाई 18 घंटे में। यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद कहा गया पाइप बी जो है उस खाली टंकी को कितने देर में भरेगा, तो पाइप बी उस खाली टंकी को 24 घंटे में भरेगा। अब ये बताइए 18 और 24 का हमारा एलसीएम कितना होता है, बताइए जल्दी से। 18 और 24 का जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा कितना होता है। आप बोलेंगे सर देखिए एलसीएम लेने का बड़ा शानदार सा तरीका है, ये जो सर 18 है ना हमारा और ये जो हमारा 24 है, हमें ऐसा प्रतीत है कि सर ये हमारा 6 इंटू कितना है तो 3 है, और ये हमारा कितना है तो 6 इंटू कितना है तो 4 है। दोनों में 6 मौजूद है तो एलसीएम लेते वक्त हम 6 ले लेंगे और जो बाकी बच गए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 4 12, यानी 12 छक 72। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 को 18 से भाग करो तो 4 आ जाएगा, 72 को 24 से भाग करो तो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया कि कितने समय में वो लोग जो है पूरी की पूरी टंकी को भर देंगे, पूरे की पूरे टंकी को मेरे भाई भर देंगे। बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर अगर आपको टाइम ही चाहिए तो बोलोगे सर टाइम बराबर वर्क। वर्क हमारा कितना है तो 72 है, और बट्टे में क्या लेंगे सर, एफिशिएंसी। अगर एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा है तो सिर्फ उसकी क्षमता, यहाँ तो सर दो दो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये दोनों लोग काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों की क्षमता से हम इसको भाग करेंगे। अब 72/7 है, ऊपर वाली संख्या इससे ज़्यादा है तो ये इसको भाग करेगा, तो 7 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 70। जो बच जाएगा उसको ऊपर लिख दो, यानी 10 सही 2/7। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, चलो कहीं घूमने चले। कहाँ घूमने चले वो आप देख लेना भैया, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। और ये सवाल हमारा किस में पूछा गया है, देखिए तो सीजीएल के प्री में आपका ये सवाल आपसे पूछा गया है। क्या कहा गया जरा सवाल में देखिए। अभी बोला गया पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक का 18 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। दोनों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा। एकदम छोटू मोटू सवाल से शुरू कर रहे हैं अभी, और धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाते चलेंगे। आ जाइए, तो आप बोलेंगे सर देखिए पाइप ए की बात करते हैं, तो पाइप ए जो है यहाँ पर 50% टंकी को, 50% काम को जो है वो कितने देर में अंजाम दे रहा है, तो 50% काम को सर 6 घंटे में अंजाम दे रहा है। हमें सर 50% काम थोड़ी करवाना है, हमें तो पूरा काम करवाना है, यानी पूरा का पूरा कितना, तो बोलोगे सर 100% काम हमें करवाना है। यानी यदि हम इसका कार्य का डबल करते हैं तो यहाँ समय का डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12 घंटे। यदि हमने काम का डबल कर दिया तो समय भी अपने आप का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 घंटे। यानी अगर हम बात करते हैं तो ए अगर पूरा टंकी भरना चाहेगा तो 12 घंटे में भर पाएगा। यार जो काम मैं आधे काम को, अगर 50% काम को मैं 6 घंटे में करता हूँ तो पूरे काम को 12 घंटे में करूंगा,
होगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12 घंटे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है बी जो है उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो बी उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया यदि दोनों मिलकर भरे तो कितना होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि हमें अपने आंसर को किस में व्यक्त करना है, मिनट में। जो हमें दिया गया है वो किस में है, तो घंटा में, और आंसर बताना किस में है, तो मिनट में। तो कोई बात नहीं, अपने आंसर को घंटे में निकालेंगे और बाद में क्या करेंगे सर, तो मिनट में उसको कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 24 को 12 से भाग करोगे 2 आएगा, ठीक है। 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पे, 18 36 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 36 को 12 से भाग करोगे 3 आएगा, 36 को 18 से भाग करोगे 2 आएगा। जो टाइम होगा वो बराबर होगा किसके मेरे भाई, तो टाइम बराबर वर्क, और अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो एफिशिएंसी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्योंकि दोनों लोग मिलकर इस कार्य को खत्म करना चाहते हैं, तो टाइम बराबर टोटल वर्क और अपॉन दोनों का मेरे भाई एफिशिएंसी, यानी 3 + 2 कितना, 5। अब ये घंटा है भाई, और घंटे को हमें किस में बदलना है, तो मिनट में। घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हो, तो बोलोगे सर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे मेरे भाई, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से आप काटो 12 बार में, तो आपका आंसर कितना आएगा, 12 का 6 गुना 72 का 2, 7 पास में, 12 3 के 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, हमारा 432 जो है, इतना मिनट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। कहीं पर किसी भी प्रकार की सिली मिस्टेक्स अलाउड नहीं होंगे। आप इस सवाल को यूनिट डिजिट के भी माध्यम से आंसर दे सकते थे कि सर 6 को 2 से गुना करने पे क्या के स्थान पे 2 आता है, और एक ही ऑप्शन में क्या का स्थान 2 है, तो वही आंसर होगा। क्या कहा गया, एक पाइप किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तल्ली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में ये भरती है। पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में रिसाव के द्वारा कितना समय लगेगा। अब थोड़ा ये अपना फॉर्म में आया है, ये पाइप इंसिस्टेंट वाला सवाल ये बनकर। क्या कहा गया कि एक पाइप अगर भरेगा तो 30 घंटे में, लेकिन पता चलता है कि बीच में कहीं पर लीक हो गया है, और लीक होने के कारण, जैसे आपको तो पता ही नहीं लीक है ना, आप सोच रहे हो अरे अब टंकी भर जाएगा, अब टंकी भर जाएगा, अब टंकी भर जाएगा, 30 घंटे तो हो गए, और जब ऊपर जाकर देखे तो पता चला यार 50 घंटे हुए, अब जाकर टंकी भरा है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि पाइप के अंदर एक छेद था। तो अब आपसे ये सवाल कहा जा रहा है कि अब आप भरना बंद कर दो और चुपचाप आगे नीचे बैठ जाओ। अगर वो छेद कंटिन्यू रही तो भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगी। यानी ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे, तो आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अकेला एक पाइप जो है वो भरेगा तो कितने देर में, तो 40 देर में, और पाइप जमा लीक जो है मेरे भाई, दोनों काम कर रहे हैं ना। पाइप यहाँ पर देखो, ये जैसे मानो टंकी है दोस्त, यहाँ पे समझ गए इस बात को, तो पाइप तो इसके अंदर पानी भरने का काम कर रहा है, और लीक यहाँ से पानी निकालने का काम कर रहा है। समझ रहे हो बात को। तो जो पाइप भरता है और लीक निकालता है, इसका मतलब दोनों काम करते हैं, और दोनों काम करते हैं तो उसको कितने देर में करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 घंटा है, और कितना घंटा है, तो 30 घंटा और 50 घंटा है। तो अगर अकेला पाइप भरेगा तो 30 घंटे में, दोनों करेंगे तो 50 घंटे में, ठीक है। तो 30 और 50 कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो 30 और 50 कैल्शियम कितना होगा, 30 और 50 कैल्शियम 150 होगा। 150 को 30 से भाग करे 5, 150 को 50 से भाग करे 3, ठीक है। अब बोलोगे सर देखिए पाइप के सामने उसकी क्षमता है और इन दोनों के सामने इसकी क्षमता है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि सर देखो पाइप की क्षमता कितनी यूनिट है, तो पाइप की क्षमता 5 यूनिट है। पाइप की क्षमता कितनी यूनिट है सर, तो पाइप की क्षमता 5 यूनिट है। यानी पाइप भर कितना सकता है, तो 5 यूनिट भर सकता है। अब 5 में हम क्या जोड़े या क्या घटाएं कि हमारा 3 आ जाए, बताओ। ठीक है, 5 में कुछ जोड़ने पे तो 3 नहीं आएगा, जोड़ने में तो संख्या और बड़ी होती है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे जोड़ने में क्या होता है, जोड़ने में हमारी संख्या और बड़ी हो जाती है, तो हमें जोड़ना नहीं है, हमें घटाना है। हमें जोड़ना नहीं, हमें घटाना है। देखो 5 में से कितना कम कर दिया कि आपका मेरे भाई 3 आया है, तो 5 में से आपने 2 कम कर दिया है। यानी लीक की क्षमता हमारी कितनी है, तो 2 यूनिट है। लीक की क्षमता कितनी है, तो मेरे भाई 2 यूनिट है। यहाँ पे बोला गया अकेले लीक हमारा कितने देर में खाली करेगा, तो टाइम टेकन बाई लीक बराबर वर्क अपॉन कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हमारा 150 है, और एफिशिएंसी हमारी कितनी है, तो एफिशिएंसी हमारी 2 है। बोलोगे सर -2 का नहीं ले रहे हैं, तो माइनस शब्द जो है ना वो आपका ये दिखा रहा है कि वो कम कर रहा है। बाकी कैलकुलेशन करते वक्त इस प्रकार के सवालों में माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 75 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। आ जाइए, तो मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। सवाल की यदि आप बात करेंगे तो एक जो है एक टैप मेरे भाई कितनी देर में भर देगा, तो बोलोगे सर इतने देर में। यानी 5 × 2 10, 10 × 1 11, क्योंकि नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो एक टैप जो है वो यहाँ पर भरेगा कितने देर में, तो 11/2 घंटे में। बिकॉज ऑफ लीक इट टुक इतना और टू फिल द टैंक। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो टैप में और लीक में दोनों मिलकर उस टंकी को कितने देर में भरेंगे,
तो यहाँ पर इसको गुना करो, इसे जोड़ो, तो 4 इंटू 8 32 और एक हमारा कितना हो जाएगा 33/4। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो 33/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक अगर अकेला टैप भरना चाहेगा तो इतने देर में, और लीक के साथ भरना चाहेगा तो इतने देर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दोनों का हम लेंगे एलसीएम। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं एलसीएम लेते वक्त, तो मेरे भाई एलसीएम लेते वक्त आपको ये लगता है कि यार फ्रैक्शन है तो हम इसका एलसीएम कैसे लें। ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन लेते वक्त आपको सिर्फ ऊपर वाले को फोकस करना होता है, 11 और 33 को। तो 11 और 33 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 33 हो जाएगा। अब लिखने का तरीका हमारा क्या है यहाँ पर ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए 33 को 11 से भाग करिए, 33 को 11 से, देखो क्या होता है कि 33 को आप किससे भाग करो 11/2 से। तो ये जो होता है ना बट्टे के नीचे जो बट्टा होता है तो ये ऊपर घूम के चला जाता है, यानी ये 2 यहाँ से गायब होके कहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे चला जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो कितना बन जाता है, तो 6 बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम 33 को भाग करते हैं 33/4 से, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये बट्टे का 4 यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये कितना हो जाता है हमारा 4 हो जाता है। इस तरीके से आप ध्यान रखना। हालांकि लिखने को आप ऐसे लिख सकते हो, इतना बेसिक ना जाके आप ऐसे कर सकते हो कि 33 को हमने 11 से भाग किया तो 3 आया, और वो 3 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 33 को 33 से भाग करिए तो 1 आया, और उससे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आया। यानी अगर हम बात करते हैं तो ए की क्षमता हमारी 6 यूनिट है, ठीक है, और दोनों को जोड़ने में 4 आ रहा है। इसका मतलब लीक हमारा 2 यूनिट खाली कर रहा है, क्योंकि 6 में से कितना घटा देगी 4 आएगा, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सर सीपीयू रैंक 5 की पीडीएफ शेयर नहीं की, यार क्या बोलूँ मैं, मतलब इतने सारे काम रहते हैं ना दोस्त, भूल गया, कसम से बता रहा हूँ। कल पक्का शेयर कर दूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, कल सैटरडे है, कल पक्का शेयर कर दूंगा मैं। डन डन डन, प्रॉमिस, पक्का। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, कितने समय में लीक 30% को खाली करेगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाता है भाई, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाता है। काम हमारा कितना है, तो काम हमारा 33 है, और ये 33 का कितना परसेंट हमें काम करना है, तो 33 का हमें 30% काम करना है। कितना करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 30% काम करना है, यानी 33 इंटू 30 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये काम कौन करना चाहता है, ए करेगा, बी करेगा, दोनों करेंगे, लीक करेगा, कौन करेगा, तो लीक करेगा मेरे भाई। लीक की क्षमता कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से इसको भाग करेंगे। सही मायने में देखिए तो ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 33 को 3 से गुना करेंगे तो 99 आ जाएगा, और यहाँ 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। 99/20 यानी वापस से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या कहा गया है, पढ़िए। कहा गया पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। सी भरी हुई टंकी को इतने घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ अगर खोला जाता है लेकिन 10 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा। बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पे कि सर पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 16 आवर एंड 24 आवर रिस्पेक्टिवली, वेयर एज सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर। ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, सबको एक साथ खोल दिया गया, बट ए इज क्लोज आफ्टर 10 मिनट, लेकिन ए को 10 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। आफ्टर हाउ मेनी आवर विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल, तो बचा हुआ जो टंकी है वो कितने घंटे में भरेगा। हमने कहा ठीक है सर, इस बात को समझिए, यहाँ पर कुल मिलाकर कितने हो गए, तो ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, ए किसी टंकी को कितने देर में भर सकता है, तो ए और बी किसी टंकी को यहाँ पर ए जो है वो हमारा 16 घंटे में भर पाएगा, और बी जो है वो हमारा 24 घंटे में भर पाएगा। और सी की बात करते हैं तो सी सर कितने घंटे में खाली करेगा, तो 40 घंटे में खाली करेगा। अगर हम यहाँ पर सभी कैल्शियम लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो है वो सभी कैल्शियम लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ ये बताओ। आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे कट रही है, जैसे मानो 16 और 24 है तो 48 होगा, तो 40 का और 48 का हमें एलसीएम लेना है। दोनों के अंदर में 8 कॉमन है, 8 का ये 5 गुना, 8 का वो 6 गुना, यानी 40 चक 240 यहाँ पे। तो एलसीएम कितना लेंगे 240। थोड़ा सा अपने प्रोसेस को फास्ट रखेंगे, जितना जल्दी एलसीएम ले पाएंगे भाई आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, 240 को अगर आप 16 से भाग करते हो तो ये आपका 16 1 गुना 16, और यहाँ पर 16 × 80 मेरे भाई। 240 को 24 से भाग करो 10, 240 को इससे भाग करो 6। ठीक है, जो व्यक्ति भर रहा होगा उसकी क्षमता प्लस में होती है, और जो भाई खाली करता है उसकी क्षमता माइनस में होती है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में जिस तरीके से व्यक्त किया गया पढ़िए, ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर बट ए इज क्लोज आफ्टर 10 आवर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, सब यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो ठीक है भाई, 10 घंटे के बाद ए को बंद किया गया ना, इसका मतलब 10 घंटे तक तो सारे साथ में काम करेंगे ना। तो यानी यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर इंटू 10। उसके बाद क्या होगा, ए बंद कर दिया जाएगा, ए बंद कर दिया जाएगा तो बी और सी जो है वो मेरे भाई काम करेंगे।
ठीक है, और ये लोग कितने देर काम करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये लोग टी घंटे तक काम करेंगे, और तब जाकर क्या होगा, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, पूरी की पूरी टंकी हमारी भर जाएगी। जिस तरीके से अक्सर सवाल में कहा जाएगा उसी तरीके से हम अटेम्प्ट करते चलेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए तीनों मिलकर 10 घंटे तक काम कर रहे हैं, तो तीनों का बात यहाँ कौन हो गया, ए प्लस बी और प्लस सी। 15 जमा 10 25, और 25 में से 6 गया तो देखो ए प्लस बी सी, तो यहाँ ये 15 भरेगा, ये 10 भरेगा और ये 6 खाली करेगा। 25 में से 6 गया तो बोलेंगे सर 19 इंटू कितना हो जाएगा 10 प्लस बी प्लस सी। बी हमारा भरता है 10 यूनिट, सी खाली करता है 6 यूनिट, तो 10 माइनस 6 यानी हो जाएगा सर 40, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो टोटल वर्क के, यानी कितने के सर, तो 240 के। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 40 है, और 40 का मान हमारा कितना होगा, तो 240 में से 190 घटा दीजिए तो बोलेंगे सर 50 होगा। कितना होगा सर, तो 50 होगा। यहाँ पे समझ रहे हैं इस बात को लेकर, 240 में से 190 घटा दीजिए तो 50 होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 से 2 बार में और 2 से 25 बार में, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे सर 25/2, जिसको अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो ये हमारा लगभग 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 12.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, और 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। बहुत शानदार भाई। कहा गया पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, और सी भरी हुई टंकी को इतने में खाली कर सकता है। 3 पाइप एक साथ खोला जाता है, लेकिन 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने देर में भरेगा। जस्ट हमारा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसका आंसर का मैं उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप इसका आंसर दे सकते हैं। आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ समझते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, सीपीयू का पूछा गया एक प्यारा सा सवाल यहाँ पे। देखिए बोला गया पाइप ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, किसी टंकी को 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। एक ही दिन पाइप ए, बी और सी को क्रमशः 6, 8 और 10 बजे खोला जाता है। टंकी कितने बजे भर जाएगी। मैंने कहा ना धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर होता चले। अब ऐसा सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, बढ़िया से ढंग से पूछा जाता है कि यदि आप उनको अलग अलग समय के अंतराल पे आप खोल रहे हैं तो मेरे भाई आप कितने बजे जो है उनको भर पाएंगे। बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखिए आपका पाइप ए हो गया, फिर आपका मेरे भाई बी हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ सी हो गया। ए, बी और सी किसी टंकी को 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। तो ए अगर भरेगा तो कितने में, 15 घंटे में। बी मेरे भाई अगर भरेगा यहाँ पर तो कितने में, 30 घंटे में। और सी अगर भरेगा तो कितने घंटे में, 40 घंटे में। अगर हम सब का एलसीएम ले यहाँ पर, अगर हम सब का एलसीएम ले यहाँ पर, तो सब का एलसीएम हमारा कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। तो बोलेंगे सर 30 और 40 का एलसीएम हमारा 120 आएगा, यानी हम यहाँ कितना ले लेते हैं 120। 120 को 15 से भाग करिए 8, 120 को 30 से भाग करिए 4, 120 को 40 से भाग करिए 3। ठीक है, क्या इसमें कोई खाली करने वाला है या सारे के सारे भरने वाले हैं। तो आप बोलेंगे ए, बी और सी टंकी को इतने घंटे में भर सकते हैं, मतलब इसमें खाली करने वाला कोई भी नहीं है सर। ठीक है, अब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ही दिन तीनों को खोला गया है, लेकिन सबको अलग अलग समय में। तो जब ऐसा वाला सवाल आ जाए तो कैसे ऑप्ट करेंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा पाइप ए हो गया, फिर उसके बाद हमारा बी हो गया, और फिर उसके बाद हमारा सी हो गया, और फिर यहाँ पर मेरे भाई सारे काम हमारे चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमने ए को कितने बजे खोला है ये बताओ। तो ए को जो है हमने 6 बजे खोल दिया यहाँ पे तड़के एकदम। ठीक है, बी को हमने कितने बजे खोला, तो बी को हमने 8 बजे खोल दिया है। सी को हमने कितने बजे खोला है, तो सी को हमने 10 बजे खोल दिया है। ठीक है, सबको हमने खोल दिया कि इसको हमने 6 बजे खोल दिया, इसको हमने 8 बजे खोल दिया, इसको हमने 10 बजे खोल दिया। सभी टंकियों को हमने खोल दिया यहाँ पे। क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद तब हमसे कहा गया कि टंकी हमारी कितने बजे भर रही है। अब मैं आपसे कहूँगा यार कि देखो जब तक आपने बी को नहीं खोला था तब तक ये 2 घंटे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये 2 घंटे किसने काम किया, मुझे ये बताओ। तो बोलोगे सर ये 2 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ ए ने काम किया है। यानी बोलेंगे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे तक किसने काम किया, तो ए ने काम किया। ठीक है, यानी यहाँ पर सिर्फ चलिए, तो कनेक्शन हमारा वापस आ चुका है। ठीक है, बफरिंग हो रहा था कनेक्शन एक बार देखिए वापस आ चुका है। वो कुछ सेकंड के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी ना। ओके है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ओके है, ओके ओके है।
तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ ज़रा वो समझिए। मेरा यहाँ ये कहने का मतलब है कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने काम किया है। 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे दोनों ने काम किया है, और 10 बजे से जब तक टंकी ना भर जाए तब तक यहाँ तीनों ने काम किया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से सवाल को ऑप्ट करेंगे। ए की क्षमता 8 यूनिट है, तो 2 घंटे में इसने 16 यूनिट भरा होगा। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता 12 यूनिट है, तो 12 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीनों की बात करते हैं, 8 4 12 3 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू टी, और बराबर हो जाएगा किसके, तो टोटल वर्क के। टोटल वर्क हमारा कितना है, तो टोटल वर्क हमारा 120 है। अगर हम बात करेंगे तो 24 और 16 हमारा 40 होगा। ठीक है, तो ये 40 जब आप उधर ले जाके माइनस करोगे तो क्या बोलोगे, 15 टी का मान हमारा कितना है, 120 में से 40 को माइनस कर दीजिए तो हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, 5 से अगर आप काटते हैं 3 बार में, 5 से आप काटेंगे 16 बार में, तो टी का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो 16/3 होगा। टाइम जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो 16/3 होगा। क्वेश्चन में कहा गया टंकी कब भरेगी, हम आपको बताते हैं टंकी कब भरेगी। आप इस टाइम को निकाल लीजिए और इस टाइम को 10 बजे में जोड़ दीजिएगा, तो उतने देर के बाद ही टंकी भरेगी। अब ये 16/3 ये क्या है, तो मेरे भाई घंटा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो पहले भी हम आपको बता रखे हैं। आप मेरे भाई पहले 3 से भाग करिए, तो 3 5 सही 1/3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको और तरीके से हम लिखेंगे तो हम बोलेंगे सर 5 घंटा, और 1/3 को हम मिनट में लिखते हैं, तो 1/3 को हम यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 मिनट। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 5 घंटा 20 मिनट, कितना हो जाएगा, तो 5 घंटा 20 मिनट। यहाँ पे क्लियर है ये बात, यहाँ पे 5 घंटा 20 मिनट। अब अगर हम मान लीजिए देख रहे हैं कि व्हेन विल द टैंक बी फुल, टंकी हमारी कब भरेगी, तो टंकी हमारी कब भरेगी, तो आप यहाँ पर ये बताइए, समझ में आ रहा है मेरी बात को यहाँ पे। ये बफरिंग बार बार हो रहा है, कनेक्शन कनेक्टिंग रिकनेक्टिंग, अभी ओके है, ये बताओ पहले। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, तो यहाँ बोलोगे सर देखिए इतना घंटा आया था, और इस घंटे को हमने कैसे सॉल्व किया, तो ये 5 घंटा हो गया, 1/3 को 60 से गुना कर दिया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया, यानी 5 घंटा 20 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, 5 घंटा 20 मिनट, कितना हो जाएगा, 5 घंटा 20 मिनट। तो मेरे भाई 10 बजे से 5 घंटा 20 मिनट लगे हैं, तो बोलोगे सर ये 20, सब बोलोगे 10 और 5 15 होते हैं सर, आपने 3 क्यों लिखा है, अरे 15 बजे का मतलब 3 बजे ही होता है। रेलवे में आप देखते हैं जो टाइमिंग आपकी लिखी होती है 14:20, इसका मतलब 2:20, 15:20 इसका मतलब 3:20। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी मेरे भाई यहाँ पे। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, जो कि मैं कह रहा था कि एक बढ़िया पेपर पूछा गया था, अच्छा सवाल है। आप देखिए कहा गया पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, बी जो है भरने में 18 घंटे लेता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और रिसाव देखा गया जिसमें भरने का इतना मिनट बढ़ गया। ज्ञात करिए कि एक भरे हुए टंकी को रिसाव द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस बात को समझिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कहा गया कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन इतना आवर, बी टेक इतना आवर टू फिल इट, बोथ द पाइप वर ओपन टुगेदर एंड अ लीक वाज स्पॉटेड व्हिच इंक्रीज द फिलिंग टाइम अप टू 48 मिनट। अब बहुत लोगों को पता है क्या लगता है, बहुत लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि यदि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 48 मिनट में खत्म कर देते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरी बात को समझो। ठीक है, आपके घर में 2 नल लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपके छत की टंकी है। पहला वाला जो नल है मेरे भाई टंकी को भर सकता है कितने घंटे में, तो 12 घंटे में। ठीक है, दूसरा वाला जो नल है वो टंकी को भर सकता है कितने में, 18 घंटे में। आप इसी बात को सोच के बड़ा खुश हो कि अगर इससे अकेले भरूंगा 12 घंटे में भर जाएगा, इससे अकेले भरूंगा तो 18 घंटे में भर जाएगा। आप गए छत पे और आपने दोनों जो है यहाँ नलों को खोल दिया और आप सोचे कि एकदम पानी भर रहा है। ठीक है, जितने समय में इनको भर जाना था, जो भी समय होता है इनका, मान लीजिए 10 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जो भी होता, उतने समय में जैसे इनको भर जाना था। ठीक है, तो जब आप ऊपर गए यहाँ पर देखने तो पता चला अरे यार टंकी भरा नहीं है। क्यों नहीं भरा है, क्योंकि एक छोटा सा इसके अंदर में यहाँ लीक है जिससे पानी मेरे भाई निकल रहा है, और उसके चलते आप 48 मिनट आपको एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा वहाँ पे, और 48 मिनट के बाद तब जाकर आपकी जो टंकी है वो भरी है। तो बोला गया सिर्फ और सिर्फ अगर वो लीक हमारा काम करता तो पूरी टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। ऐसा सवाल जो है यहाँ पे जो है पेपर में पूछा जाता है। अटल बिहारी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा मेरे भाई। जो हमारा टेलीग्राम है उसी पर आपको पीडीएफ मिलने वाला है। यही हमारे दोनों टेलीग्राम है। ठीक है, राम लखन वाले एकदम की रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, आप यहाँ पर इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको आपका प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आ जाइए तो यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले ए जो है यहाँ पर कितने घंटे में भर रहा है, तो ए हमारा 12 घंटे में भर रहा है। अगर हम बात करते हैं बी के बारे में, तो बी का क्या रहा कहानी, तो बी हमारा 18 घंटे ले रहा है। 12 और 18 कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो 36, 36 को 12 से भाग करेंगे 3, 36 को 18 से भाग करेंगे 2।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात। मैं कह रहा हूँ यदि यही दोनों सिर्फ लोग मिलकर उस टंकी को भरते, सिर्फ यही दोनों लोग मिलकर भरते तो कितना समय लगता है। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर टाइम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 36 बटे कितना हो जाएगा, तो 36 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई इतने देर में भर जाता है। 36 बटे 5 को अगर आप व्यक्त करना चाहेंगे तो 5 से भाग करिए, 7 सही 1 बटे 5, और 7 सही 1 बटे 5 को अगर आप व्यक्त करना चाहेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ देखते चलिए कैसे लिखेंगे। 7 सही 1 बटे 5 यानी आप यहाँ पर इसको लिख पाएंगे कि बोलेंगे सर ये हो जाएगा, फिर इसको ऐसे रहने दो, 7 सही 1 बटे 5 नहीं, इसको आप 36 ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर दोनों मिलकर इतने देर में भरेंगे। ठीक है, यदि सिर्फ और सिर्फ यही दोनों लोग काम करते ना, सिर्फ और सिर्फ यही दोनों लोग काम करते तो टंकी हमारी 36 बटे 5 में भर जाती। बट मेरा जो है यहाँ पर ये कहना है आप लोगों से, ठीक है, कि अगर ये दोनों काम ना करके मेरे भाई तीसरा पर्सन भी अगर मान लीजिए काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता चला कि टंकी सिर्फ इन दोनों से नहीं भरी है। जब टंकी भर रही थी तो ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था और लीक भी काम कर रहा था, जिसके कारण ये 36 बटे 5 में आपको एक्स्ट्रा कितना लग गया, तो एक्स्ट्रा मेरे भाई 48 मिनट लग गया। एक्स्ट्रा कितना लग गया, तो 48 मिनट लग गया। यानी सिर्फ अगर ये लोग काम करते हैं तो 36 बटे 5 में हमारी टंकी मेरे भाई भर जाती है यहाँ पे। ठीक है, 12 और 18 घंटे हो गया, 12 3 36 इतना घंटे में। लेकिन मेरे भाई लीक भी हमारा काम कर रहा है, और लीक भी हमारा काम कर रहा है तो इतना समय में 48 मिनट और ज़्यादा। ये घंटा में है तो मुझे इस 48 को भी घंटे में बदलना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे किससे भाग करूँगा, 60 से भाग करूँगा। समझो, इतना समय तो ए प्लस बी को लगना था और लीक के कारण इतना और लग गया, यानी टोटल इतना समय लग गया। ये मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इतना, 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, 36 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, 40 बटे 5 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के कितना मेरे भाई, तो 8 घंटे। यानी अगर तीनों काम करेंगे तो कितना घंटे मेरे भाई, तो 8 घंटे। यहाँ पर तीनों काम करेंगे तो कितना घंटे में, 8 घंटे में। समझ रहे हैं इस बात को लेकर। तो बोला गया कि यहाँ पर लीक अकेला कितने देर में करेगा, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर जो है ये 12 घंटे में करता है। ठीक है, ये हमारा सर कितने देर में करता है, तो ये हमारा 12 देर में करता है, ये हमारा 8 देर में करता है, सॉरी 18 में करता है। और तीनों अगर मान लीजिए तीनों काम करेंगे तो 8 घंटे में भरेगा। इसके आधार पर हम नया एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नया एलसीएम हम कितना ले लेंगे सर, तो जैसे मानो 36 है तो कितना हो जाएगा, 72। 72 को इससे भाग करो 6, 72 को इससे भाग करो 4, 72 को इससे भाग करो 9। ठीक है, ये सिर्फ ए की वैल्यू है, ये सिर्फ बी की वैल्यू है, और यहाँ पर ये ए प्लस बी प्लस हमारा क्या है, तो सर लीक है। अब इसी से आपको सबकी क्षमता का अंदाजा लगेगा। अकेला ए जो भर रहा था उसकी क्षमता 6 यूनिट, बी की क्षमता मेरे भाई 4 यूनिट। और यहीं पर आप मेरे भाई देखिए, बोलेंगे सर 10 में कितना घटा दिया जाए कि 9 आएगा, तो बोलेंगे सर 10 में 1 घटा दिया जाए, यानी लीक की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 यूनिट है सर। लीक की वैल्यू हमारी कितनी है सर, तो 1 यूनिट है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर आप। यहाँ पे अकेला ये भरना चाहे तो 12 घंटे, ये भरना चाहे तो 18 घंटे, ये भरना चाहे तो 8 घंटे। क्षमता ले लिया, इतना आया। इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 4 और तीनों की क्षमता हमारी 9, तो ये 10 भरेगा और 1 खाली करेगा तभी तो 9 आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि भैया लीक जो है यहाँ पर अकेला कितने में करेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कितना हो जाएगा, 72। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है भाई तो बताओ यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, अगला सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। बढ़िया, मैंने कहा था धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, ताकि आपको कहीं पर कोई परेशानी ना हो। पर ये सवाल को क्या कहा गया, पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, सी एक खाली टंकी को सी एक खाली करने वाला पाइप है, पहले ही सूचित कर दिया भैया सी हम खाली करेंगे। ठीक है, ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और सी को खोला जाता है। टंकी को भरने में 19 सही 1/5 घंटे और लग जाते हैं, तो पाइप सी अकेले भरे हुए टैंक को कितने देर में खाली कर देगा। बड़ा बढ़िया सा सवाल है यार। यहाँ पे ऐसे सवाल जो होते हैं सीधा सीधा मेंस में आते हैं, या कभी प्री में एग्जामिनर का दिमाग सटक गया तो वो दे देगा आपको। तो आप यहाँ देखिए, आप ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, तो यहाँ ए का 15 घंटा हो जाएगा और बी का 20 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन में पढ़िए, यही लिखा हुआ है कि ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 50 एंड 20 आवर। सी इज एन एम्प्टी पाइप, सी खाली करने वाला पाइप है, और सी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, तो हम यहाँ सी को यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, इन्हीं के आधार पर एलसीएम लेंगे 15 और 20 के आधार पे। 15 20 का एलसीएम 60 होता है, 20 को इससे भाग करो 4, 20 को इससे भाग करो मेरे भाई 3। 60 को भाग करिए 4 बार में, 60 को भाग करिए 3 बार में। फिर उसके बाद क्या कहा गया, तो बोला गया देखिए, पाइप सी इज एन एम्प्टी पाइप, ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 4 आवर। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ए और बी मेरे भाई यहाँ पर कितना घंटा खोलेगा, तो ए और बी को यहाँ पर 4 घंटे के लिए मेरे भाई खोल दिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद देन ओनली ए इज क्लोज्ड एंड सी इज ओपन। फिर उसके बाद ए को बंद करके इसके स्थान पे सी खोल दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर सी और बी मेरे भाई दोनों काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इट टुक इतना आवर मोर टू फिल द टैंक, यानी यहाँ पर कितना समय लग जाएगा, तो बोलेंगे 19 का 5 गुना 95 और 96/5, यानी कितना लग जाएगा, तो 96/5 लग जाएगा यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है। पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन, यहाँ पे तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा तब जाकर टोटल वर्क होता है। यानी काम करने का तरीका देखो कि किस तरीके से काम हुआ है, वो जरा एक तरीका देखो। तो क्या बोला गया, ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, तो ए और बी को हमने एक साथ के लिए 4 घंटे के लिए खोल दिया। फिर कहा गया कि उसके बाद केवल ए को बंद किया गया है और सी को खोला जाता है। तो ऐसे मान लो कि ए के स्थान पर हमारा सी आ गया है, ठीक है। और टंकी को भरने में इतना घंटा और लगा, और लगने का मतलब यानी इन लोगों ने इतना घंटा मेरे भाई काम किया यहाँ पे। तो बोला गया सी अकेला भरा हुआ टैंक को कितने देर में खाली करेगा। तो यार सी अगर अकेला कितने देर में खाली करेगा, इसके लिए मुझे सी की क्षमता का पता होना जरूरी है। अगर सी की क्षमता ही नहीं पता होगी तो हम कहाँ से बताएंगे कि कितने देर में खाली करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी की क्षमता पता लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए दोस्त, दोनों मिलकर 4 घंटे काम करते हैं। एक मेरे भाई यहाँ पर 7 यूनिट, एक मतलब यहाँ पे 7 यूनिट, तो 7 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। समझ रहे हैं। ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, तो 4 घंटे में 28 यूनिट। और बी प्लस सी मेरे भाई, तो सी का कुछ भी पता नहीं है, हाँ बी का ज़रूर पता है कि ये 3 यूनिट काम करता है। उसको 96/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क कितना आता है, तो 60 आता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर यहाँ देखो C+3 इंटू हमारा 96/5, और ये वैल्यू कितना होगा, 60 में से 28 को घटा दीजिए सर, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर मेरे भाई, तो 32 आ जाएगा। 32 का अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 3 गुना हो जाएगा यहाँ पर ये, तो बोलेंगे सर C+3 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो 5/3 के हो जाएगा। तो C का जो मान है वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर 5/3 -3 यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसकी सफिशिएंसी माइनस में आएगी, और माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि खाली करने वाला है यार। देखो तो C बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5/3 और ये हो जाएगा सर माइनस में, ठीक है। खाली करने वाला पर्सन है तो माइनस में ही आएगा। 3 × 3 9, -9 में 5 को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, -4/3 क्या आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/3। 9 में से यहाँ 5 -4/3, सी खाली करने वाला है तो हो जाएगा -4/3। क्लियर सी बात है यहाँ पे। अब बोला गया सी अकेला जो है यहाँ टंकी को खाली कितने देर में करेगा, तो टाइम टेकन बाई सी बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कार्य कितना है यहाँ पर ये बताइए, तो बोलेंगे सर 60 है। और क्षमता हमारी कितनी है, तो बोलेंगे सर 4 बट्टे में कितना है, 3 है। सर ये बट्टे का जो 3 है ना, आप इसको ऊपर भेजिए। जैसे मान लीजिए बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर। 4 से काटेंगे तो 15 बार में 15 कितना हो जाएगा, 45। ही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल 45 जो है सही उत्तर है, ठीक है। तो एकदम बढ़िया लेवल पर हमने आज का सेशन एंड किया और कोशिश की कि हम 1.5 घंटे के माध्यम में आपको जितना सिखा पाएँ पाइप एंड सिस्टम का, हम उतना आपको सिखा पाएँ, ठीक है। तो मेरे भाई आज का जो सेशन है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, तो आज का सेशन आपको मिल जाएगा हमारा प्रिंटेबल PDF इस पे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पे और रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पे, दोनों पे मेरे भाई। इन दोनों टेलीग्राम्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से मेरे भाई ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक और बात बता दें, अगर आपको संपूर्ण मैथ पढ़ना है, ठीक है, और कंप्लीट मैथ आपको पढ़ना है, तो आप आराम से मैथ्स का एक सिंगल बैच लीजिए और वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और वो मेरे भाई यहाँ पर है मैथ्स का हमारा रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। कंप्लीट मैथ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट मैथ। पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, पूरा कैलकुलेशन, पूरा DI, 350 से ऊपर के लेक्चर हो गए, ठीक है। हर यहाँ पर जो चैप्टर है उसका एक क्लासरूम शीट हो गया, उसका एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन हो गया, उसके टेस्ट हो गए। तो लगभग सब कुछ जो है वो मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है इस पर्टिकुलर से बैच में, ठीक है। तो सब कुछ लगभग हमने इस बैच के अंदर में पढ़ा रखा है। और ये मेरे भाई इसकी वैलिडिटी कभी ख़त्म नहीं होती है। ये कहाँ मिलेगा, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन में। मेरा हमेशा से रहा है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज़रूर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 699 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलेगी और बहुत जल्द इसकी फ़ीस भी अब शायद बढ़ सकती है, ठीक है। काफ़ी टाइम से इसकी फ़ीस जो है वो 699 रही है और अब जो है थोड़ा सा इसका फ़ीस बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट है और बाकी चीज़ें हम इसी फीस के अंदर में बच्चों को टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोर्सेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो शायद अगर मतलब मैं कोशिश करूंगा कि ना बढ़े, ठीक है, क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ों को इसके अंदर इंप्लीमेंट करने की हमारी कोशिश है, ठीक है, कि हम बच्चों को और ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा पाएँ और क्या क्या हम इस क्लास के अंदर दे पाएँ। तो ठीक है, तो देखते हैं। फिलहाल अभी जिन्होंने नहीं लिया मेरे भाई वो ज़रूर यहाँ ले लेंगे, एनरोल कर लेंगे।